आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी कैसे बेनिफिशियल है टू डिफाइन वन कंट्रीज फ्यूचर और पास्ट। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। वहाँ का ऑक्यूपेशन, वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो, वहाँ के इंटरनेशनल रिलेशंस, बिकॉज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशंस सारी कंट्रीज जो हैं वो ट्रीटीज साइन करती हैं, मैरीटाइम रिलेशंस बना के रखती हैं, एयर वॉरफेयर्स वगैरह जो भी प्लान करने होते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं ज्योग्राफी के बेस पे ही होती हैं। तो व्हाट वी विल डू इन दिस कोर्स कि हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या होता है कि हम एक ओवरव्यू ले लेंगे सारी चीज़ों का, ठीक है, और उसके बाद डीप डाइव करेंगे इन एवरी टॉपिक कि कौन सा जोग्राफिकल फिनोमेना है, वो कहाँ पे होता है, वो किस वजह से होता है, और उसके होने के बाद उसके आउटकम्स क्या रहते हैं। जैसे सपोज कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई तो वो वॉल्केनो के सराउंडिंग में कैसे ऑक्यूपेशन है लोगों के, कैसे मिनरल माइनिंग वगैरह चलती है, और कैसे लोगों का कल्चर सेटअप हुआ है वहाँ पे। एंड ऑल्सो इट डिफाइंस उनका रहने का स्टाइल क्या है, उनके घर कैसे हैं। अगर कोई अर्थक्वेक जोन है तो वहाँ पे ज़्यादातर लाइटर होम्स रहते हैं, सो दैट अगर अर्थक्वेक आता भी है तो वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर पाए, राइट। अगर कोई फ्लड रीजन में है या ज़्यादा हाई रेनफॉल वाले एरिया में है तो वहाँ पे स्लांटिंग रूफ्स रहती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं किस पे, ज्योग्राफी पे। ठीक है, तो सारे लोकेशन वाइज हम फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई आइलैंड नेशन है तो उसका ऑक्यूपेशन या उसका पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे है, और अगर कोई लैंडलॉक नेशन है तो उसका कैसे है। तो बेसिकली हम ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में क्या क्या कवर करेंगे, ज्योग्राफी तो होगा ही, अलॉन्ग विद दैट कि उसका हिस्टोरिकल चार्ट कैसा रहा है, कैसे उसने क्रोनोलॉजी फॉलो की है ड्यू टू इट्स ज्योग्राफी। सेकेंड थिंग, उसका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा है। थर्ड, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे रहे हैं, और उसकी इकोनॉमी कैसे डिपेंडेंट है ऑन द ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम क्या क्या कवर करेंगे। एक तो वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स कवर करेंगे, ठीक है, तो उस कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं और उस कंट्री की क्या सिग्निफिकेंस है इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद है ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्यों ड्रॉ की गई हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है ऑन द ग्लोब। माउंटेन पीक्स, माउंटेन पीक्स जनरली कैसे होते हैं कि नेचुरल बॉर्डर्स बनते हैं बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, बिटवीन द नेशंस। तो इनकी क्या सिग्निफिकेंस रहती है, इनकी जो साइड्स हैं वो क्या क्या डिफाइन करती हैं, क्या क्या मिनरल्स वगैरह हमें उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है ग्रेट डेजर्ट्स हैं, बहुत सारे डेजर्ट एरियाज हैं, सैंडी एरियाज हैं। डेजर्ट कैन बी कोल्ड डेजर्ट्स, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है ऑन द रेनफॉल, ऑन द कल्चर एंड ऑल्सो ऑन द फ्लडिंग पैटर्न्स। ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं वहाँ पे लिविंग कैसा होता है, हॉट डेजर्ट्स में लिविंग कैसा होता है। उसके बाद मेजर ओशन, जो हमारे 4 ओशंस हैं उनके पर्टिकुलर क्या इश्यूज हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, वो पढ़ेंगे। प्रिंसिपल सीज, सी के कॉरस्पॉन्डिंग यूएन क्लॉज करके लॉज भी हैं, और ये सीज की क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे पेट्रोलियम बेड्स वगैरह इनमें होती हैं, तो इसके ऊपर क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन द नेशंस, और क्या क्या यूएन क्लॉज जो है वो डिफाइन करता है। इस सब के बारे में हम इन सीज में पढ़ेंगे। That's all for the introduction of this series. So stay tuned, subscribe to Core City. Bye.